हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बुनाई, यानी कि वीविंग जिसको कहते हैं। बुनाई की बात की जाए तो बुनाई वस्त्र बनाने में प्रयोग में आने वाली विधियों में बुनाई विधि सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है। इसमें क्या होता है, दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। सरल शब्दों में देखा जाए तो ताना और बाना के धागों को आपस में फंसाने की क्रिया को ही बुनाई कहते हैं। ताना का आशय होगा लंबो धागा, नहीं जिस धागे का प्रयोग लंबाई में किया जाए, और बाना किसको कहते हैं, जो क्षैतिजीय होता है जिसका प्रयोग क्षैतिजीय में करते हैं। नहीं कि एक ताना होगा और एक बाना होगा, इन दोनों को क्या किया जाता है, आपस में फंसा दिया जाता है। इसी फंसाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बुनाई कहते हैं। बुनाई की पहचान एवं वर्गीकरण की बात की जाए तो वस्त्र निर्माण में ताने के धागों के साथ बाने के धागों को फंसा करके बुनाई की जाती है। और इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ होती हैं। अगर बात की जाए वीविंग के प्रकार की, यानी बुनाई के प्रकार की बात की जाए तो बुनाई दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिंपल बुनाई, और पहला होता है सिंपल बुनाई, और दूसरा जिसको हम साधारण बुनाई के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका फैंसी बुनाई। फैंसी बुनाई के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंपल बुनाई के बारे में पढ़ेंगे, यानी सिंपल बुनाई कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो सिंपल बुनाई भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका है शादी बुनाई हो गया, फिर आपका है रिब बुनाई, ठीक है, रिब बुनाई हो गया। फिर है आपका क्या है, बास्केट बुनाई किसको कहते हैं, बास्केट बुनाई। फिर है आपका सेटिन बुनाई, ठीक है, फिर है शॉर्टिन बुनाई, ठीक, फिर है हैक बैक बुनाई जिसको हम क्या कहते हैं, हनीकॉम्ब के नाम से जानते हैं, ट्विल बुनाई है, ठीक है। ये सब क्या है, सिंपल बुनाई के प्रकार हैं। अब हम एक एक के बारे में क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। अब सिंपल बुनाई की बात की जाए तो सिंपल बुनाई ये जो होता है, सिंपल बुनाई ये बहुत सरल होता है, और ये प्राचीन विधियों से बनाया जा रहा है, प्राचीन काल से ही चलता हुआ चला आ रहा है। ये बहुत मजबूत होता है, और इसमें क्या किया जाता है, सिंपल बुनाई में एक ताना होगा और एक बाना होगा, यानी एक ताना और एक बाना जो होता है इसको फंसाया जाता है। यानी ऐसे एक ताना हो गया, एक बाना हो गया, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना। इस फंसाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, सादी बुनाई कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक ताना होगा और एक बाना होगा, इसी को क्या किया जाएगा, आपस में फंसाया जाएगा। अब बात की जाए कि सादी बुनाई से बनने वाले जो कपड़े होते हैं वो आपका कैलिको है, टफेटा है, टेबी है, मलमल है, वायल है, ठीक है। फिर आपका है कैनवास हो गया, आर्गेंडी हो गया, चादरें हो गई। ये सब किससे, सिंपल बुनाई से ही बनते हैं कपड़े, ठीक है। अब दूसरा है आपका रिब बुनाई की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, बाना को जो धागा होता है, इसमें रिब बुनाई में ताने अथवा बाने का जो उत्तम किस्म का धागा होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और ताने के धागों को मोटा कर दिया जाता है, यानी जो ताना का धागा होगा उसको मोटा कर दिया जाता है, और उसके उत्तम गुण को, यानी उत्तम क्वालिटी के धागों को ही लिया जाता है, चाहे वो ताना हो गया या बाना हो गया। तो ये कौन सी बुनाई हो गई, रिब बुनाई, ठीक है। इसमें धागों की उच्च किस्मों को लिया जाता है, उच्च किस्म के सूत्रों को लिया जाता है, उसी को हम रिब बुनाई कहते हैं। रिब बुनाई की बात की जाए तो ये भी कई प्रकार से होते हैं, जैसे आपका है तानेदार रिब बुनाई। तानेदार यानी शब्द से ही स्पष्ट है कि तानेदार, जिसमें ताने का महत्वपूर्ण भूमिका हो और उसमें क्या हो, ताने का प्रयोग ज़्यादा किया गया हो, उसी को हम तानेदार कहते हैं। बानेदार की बात की जाए तो इसमें बाने के धागे को मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें जो ताना होगा उसके पतली धागों का प्रयोग किया जाएगा, और बाना देख के धागों का प्रयोग किया जाता है। रही बात इससे क्या बनता है, जैसे दरी हो गया, तौलियाँ हो गई, साड़ी हो गया,
इस साड़ियों के किनारे जो हो गए ये सब बानेदार रिब से ही बनता है। मैट रिब की बात की जाए तो मैट रिब क्या होता है, इसमें ताने का धागा बारीक होता है और बाने का धागा क्या होता है, मोटा होता है। नहीं, ताना पतला होगा, बाना क्या होगा, मोटा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट रिब कहते हैं। चौकड़ीदार रिब की बात की जाए तो इसमें ताना और बाना की संख्या इस प्रकार रखी जाती है कि ताने के सूत से चौकड़ी निर्मित हो और ये वस्त्र काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। फैंसी रिब की बात की जाए तो इसमें ताने और बाने के धागों की संख्या में वृद्धि करके बढ़ोतरी करके परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे ये सुंदर दिखाई देने लगता है। धारीदार रिब की बात की जाए तो इसमें 4 हार्नेस का प्रयोग किया जाता है और इसके हिस्से में तानेदार रिब से निर्मित करते हैं और इसमें क्या होगा, 2 बानेदार रिब निर्मित करते हैं। इस बुनाई में क्या होता है, विभिन्नता आ जाता है। ठीक है, अगली जो बुनाई है वो आपका क्या है, बास्केट बुनाई। ठीक, बास्केट बुनाई क्या होता है, इसमें 2 ताना होगा और 2 बाना होगा। इसी को हम दोहरी बुनाई के नाम से जानते हैं। कौन सी बुनाई, दोहरी बुनाई के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, 2 सूती बुनाई के नाम से जानते हैं। किसको, बास्केट बुनाई को 2 सूती बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे ये जो बास्केट बुनाई होते हैं ये इससे वस्त्र ढीले बुने जाते हैं और इसकी लटकनशीलता जो होती है वो अच्छी होती है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, पर्दा वर्दा के लिए किया जाता है, क्योंकि परिधान में ये टिकाऊपन की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है, इतनी टिकाऊ नहीं होता है। आपको पता है जिसकी बुनाई ही ढीली हुई होगी वो उससे बना हुआ वस्त्र क्या टिकाऊपन आएगा, उसमें नहीं आएगा, मजबूत नहीं होता है। ठीक है, इससे अगर वस्त्र की बात की जाए तो जैसे जॉर्जेट हो गया, आपका शिफॉन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, बास्केट बुनाई से है। अगला है बात आपका किया जाए जो है वो कौन सी बुनाई है, साटिन बुनाई है। साटिन बुनाई किसको कहते हैं, और साटिन बुनाई यानी साटिन क्या होता है, इस साटिन बुनाई से निर्मित वस्त्र भी साटिन वस्त्र कहलाते हैं। इसमें वस्त्र की जो सतह होती है वो चिकनी चमकदार एक सी दिखाई देती है, जबकि वस्त्र के ऊपरी ओर बाने की धागा जो होता है अधिक दिखाई देता है। और ये किस पर, ये साटिन बुनाई का प्रयोग किस पर किया जाता है, ये रेशमी वस्त्र पर किया जाता है, यानी रेशमी वस्त्रों पर ही साटिन की बुनाई होती है। और इस बुनाई साटिन बुनाई की बात की जाए तो साटिन बुनाई 2 प्रकार का होता है, एक नियमित होता है, एक अनियमित होता है। नियमित में क्या होता है, जिन ताने के धागों के नीचे से बाना का धागा लिया जाएगा और उनकी गिनती हर पंक्ति में एक समान होगी, उसे नियमित साटिन कहते हैं। और सेम अपोजिट क्या है, अनियमित साटिन। इसमें ताने के धागों की नियमितता नहीं रहती है और इसमें डिजाइन क्या होता है, डिजाइन के जो ताने बाने होते हैं ये आपस में गुथा हुआ अनियमित दिखाई देता है। ठीक है, सेम साटिन का जो अपोजिट है वो आपका क्या है, सेटिन है। ठीक, सेटिन की बात की जाए तो सेटिन को हम उल्टी बुनाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी बुनाई, उल्टी बुनाई के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इस बुनाई का प्रयोग ऊनी तथा सूती रेशमी वस्त्रों पर किया जाता है। किसका, सेटिन का। ठीक, अब देखिए यहाँ सेटिन का फिगर देख लीजिए, इसमें क्या होता है, इस बुनाई में भी वस्त्र चिकना चमकदार होता है। ठीक है, अब अगला है जो आपका है वो क्या है, ट्विल बुनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्विल बुनाई को हम क्या कहते हैं, इसमें तिरछी बुनाई के नाम से जानते हैं। ट्विल बुनाई को हम क्या कहते हैं, तिरछी बुनाई के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है, तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ फिगर में देखिए तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो पहला ताना होगा वो दूसरे बाने में अटैच होगा, यानी पहला जो ताना होगा वो दूसरे बाने में अटैच होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते ये लहरदार डिजाइन बन जाता है। जैसे यहाँ देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विल बुनाई कहते हैं। ट्विल बुनाई के प्रकार की बात की जाए तो ट्विल बुनाई भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका है नुकीली ट्विल, इसमें धारियाँ इस प्रकार होती हैं कि लहरदार धारियाँ नोकदार दिखाई देती हैं। ठीक है, चौखाने वाली ट्विल, इसमें बाने के धागों को रिपीट में गठाने या बढ़ाने में एक दूसरे में फंसाने में चौकोर ट्विल का निर्माण होता है। लहरदार की बात की जाए तो इसमें प्रत्येक ताने के धागे एक ही बाने के धागे को निकाला जाता है, इसमें लहरियाँ बन जाती है, जिसको हम लहरदार ट्विल कहते हैं। गुथी हुई ट्विल की बात की जाए तो इसमें ट्विल में तिरछी धारियाँ 45 अंश का कोण बनाती हैं
और तो बुनाई में सघनता आ जाती है जिससे गुथी हुई ट्विल कहा जाता है। ढलुआ ट्विल की बात की जाए तो इस बुनाई में ताने के 4 धागों को छोड़ा जाता है और जिससे बुनाई में विशेष ढलान उत्पन्न होती है। ठीक है, अन्य ट्विल की बात की जाए तो अन्य ट्विल से बहुत सारे बनते हैं, जैसे आपका डेनिम हो गया, गेबर्डीन हो गया, जीन खाकी हो गया। हाँ, ये सब सारे के बस किस में बनते हैं, ट्विल बुनाई में बनते हैं। अब लास्ट है जो आपका है वो क्या है, वो है आपका हनीकॉम्ब बुनाई, जिसको हैकबैक बुनाई के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, सादी बुनाई होगी प्लस क्या होगा, रिब बुनाई का रूपांतर है। ठीक है, इसमें सादी बुनाई होगी और क्या होगा, रिब बुनाई का रूपांतर है। इनके प्रथम पंक्ति में क्या होगा, ताने का 2 धागा और ताने के, इसमें प्रथम पंक्ति ताने के बाने का 2 धागा होगा, यानी बाने का 2 धागा होगा और ताने के एक ऊपर तथा एक नीचे के क्रम में जाता है, यानी कि ताना इसके एक नीचे से ऊपर से गया, फिर एक नीचे से आएगा, फिर एक ऊपर से जाएगा, फिर एक नीचे से आएगा। तो इसमें क्या होगा, दूसरी पंक्ति में क्या होगा, बाने का धागा होगा एक पंक्ति के ऊपर तथा तो ताने की, यानी कि इसमें क्या होगा, जब 2 बाना होगा एक ताने के नीचे से गुजरेगा, दूसरी लाइन में होगा 2 बाना एक ताने के नीचे से गुजरेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, हनीकॉम्ब बुनाई कहते हैं। ठीक है, ये तो था सारा आपका क्या था, सिंपल बुनाई यानी सिंपल वीविंग के प्रकार थे। यानी बुनाई की बात की जाए तो बुनाई आपका 2 प्रकार से होता है, एक आपका है फैंसी बुनाई और दूसरा है साधारण बुनाई। तो यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं सिंपल बुनाई अर्थात साधारण बुनाई। तो साधारण बुनाई के प्रकार की बात की जाए तो सादी बुनाई है, फिर क्या है अगला, रिब बुनाई है, फिर क्या है, बास्केट बुनाई जिसको कहते हैं बास्केट बुनाई है, फिर आगे है साटिन बुनाई। साटिन बुनाई के बाद है सेटिन बुनाई, साटिन के विपरीत होता है सेटिन बुनाई। फिर है ट्विल बुनाई जिसको हम लहरदार डिजाइन कहते हैं, लहरदार या तिरछी बुनाई के नाम से भी जानते हैं। अगला आपका हनीकॉम्ब बुनाई व हैकबैक बुनाई जिसको हम हैकबैक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है हनीकॉम्ब बुनाई में, इसमें जो वस्त्र होते हैं वो खुरदुरे होते हैं। ठीक है, और इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है और इस बुनाई में तैरते धागे छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, हनीकॉम्ब बुनाई कहा गया था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैंसी बुनाई किसे कहते हैं, फैंसी बुनाई के प्रकार कौन कौन से हैं, फैंसी बुनाई से बनने वाले कौन कौन से कपड़े हैं। इसी के साथ इस क्लास को एंड किया जाता है। ओके।